मैं सारिका जैन आप सभी का मेरे वीडियो में फिर से स्वागत करती हूँ। सभी दर्शकों को मेरी तरफ से जय जिनेंद्र। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है अंतराय कर्म क्या होता है और इससे बचने के क्या उपाय हैं। इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि कर्म क्या होता है। कर्म एक भौतिक एवं चेतना गुण रहित पदार्थ है तथा अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड है जो कि ब्रह्मांड में सर्वत्र मौजूद हैं। अब आप कहेंगे कि पुद्गल क्या होता है। पुद्गल दो शब्दों से मिलकर बना है, पुद प्लस गल। पुद का अर्थ है मिलना या बिछड़ जाना या अलग हो जाना और गल मीन्स गल जाना, अर्थात जो पदार्थ पूर्ण एवं गलन प्रकृति वाले हैं और जिनका संयोग वियोग होता है वह पुद्गल द्रव्य है। हम जो भी कुछ खाते हैं, पीते हैं, सूंघते हैं और चखते हैं वे सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, जैसे कि हवा, पानी और छाया। ये सभी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं। इस लोक में सर्वत्र जीव हैं और कर्म बंधे के योग्य पुद्गल वर्गणाएं भी हैं। जीव के जब जब जैसे जैसे परिणाम होते हैं उन्हीं परिणामों को निमित्त करके ये पुद्गल वर्गणाएं अपनी अंतरंग शक्ति से कर्म रूप में परिणमित हो जाती हैं। यह व्यवस्था स्वयं है या स्वनिर्मित है, इसको किसी ने बनाया नहीं है। जब जीव स्वयं की योग्यता से या पूर्व में बांधे गए कर्मों के उदय काल में मोह, राग, द्वेष आदि के परिणाम करता है या उसमें अटक जाता है तो ये कर्म जीव के प्रदेशों में कुछ समय के लिए रुक जाते हैं, जिसे बंध कहते हैं। इन कर्मों को जीव विकारी भाव करके स्वयं बुलाता है और काफी लंबे समय तक अपने साथ रखता है। जिस प्रकार चुंबक लोहे के छोटे छोटे टुकड़ों को समीप आने पर अपने साथ चिपका लेता है अथवा कोई व्यक्ति चिकनाई युक्त पदार्थ लगाकर किसी धूल भरे स्थान पर चला जाए तो धूल के छोटे छोटे रजकण उसके खुले अंगों से स्वयं भी आकर चिपक जाते हैं, उसी प्रकार कर्म एक तैरती हुई धूल के समान होते हैं जो कि हमारे कार्यों, शब्दों और विचारों के माध्यम से हमारी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं। इन कर्म कणों का अपने आप के ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता, परंतु जब ये कर्म कण किसी आत्मा के साथ चिपक जाते हैं तो उस आत्मा के जीवन को पूर्णतया प्रभावित करते हैं। उसकी वर्तमान की और भविष्य की घटनाओं को प्रभावित कर उसके जीवन को सुखी या दुखी बनाते हैं। अब आपने कर्म को पूरी तरह से समझ लिया कि कर्म क्या होता है। अब हम अंतराय कर्म पर चर्चा करते हैं कि अंतराय कर्म क्या होता है। अंतराय का शाब्दिक अर्थ है बाधा और हमारी आत्मा का जो गुण है वह है अनंत बल या अनंत शक्ति। इस अनंत बल और अनंत शक्ति को प्रकट करने के लिए जो शक्ति चाहिए उसमें बाधा उत्पन्न करने वाला अंतराय कर्म है, अर्थात जिस कर्म के उदय से किसी अच्छे या पुण्य कार्य को करने में बाधा उत्पन्न होती है उसे अंतराय कर्म कहते हैं। जिस कर्म के उदय से जीव देने की इच्छा करता हुआ भी नहीं देता, प्राप्त करने की इच्छा करता हुआ भी प्राप्त नहीं करता और भोगने की इच्छा करता हुआ भी भोगता नहीं है और उत्साहित होने की इच्छा करते हुए भी उत्साहित नहीं हो सकता, वह कर्म है अंतराय कर्म। अंतराय कर्म का जो कार्य है भंडारी या खजांची के समान होता है। जिस प्रकार भंडारी या खजांची खजाने में सामग्री उपलब्ध होने पर भी व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार सामग्री उपलब्ध नहीं करवाता या सामग्री उपलब्ध करवाने में उसको बाधाएं उत्पन्न करता है, उसी प्रकार स्वयं अनंत शक्ति, अनंत बल से संपूर्ण होने पर भी अंतराय कर्म का उदय आने पर जीव को दानादिक करने की शक्ति प्रकट नहीं होती। अंतराय कर्म का जब क्षयोक्षम होता है तो यह शक्ति कुछ कुछ प्रकट होती है और जब अंतराय कर्म का पूर्णतः अभाव हो जाता है तो अनंत वीर से संपन्न अरिहंत दशा प्रकट होती है। अंतराय कर्म की उत्कृष्ट स्थिति 30 कोड़ा कोड़ी सागर होती है और जघन्य स्थिति अर्थात कम से कम अंतर्मूर्त होती है। अंतराय कर्म को घातीय कर्मों में शामिल किया जाता है क्योंकि यह आत्मा की संपूर्ण शक्ति का नाश कर देता है।
कर्म के कारण ही भगवान आदिनाथ को 6 माह तक आहार नहीं मिला था। अंतराय कर्म के बारे में यदि सरल भाषा में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब जब जहाँ जहाँ हम किसी व्यक्ति या घटना को देखकर अपना ओपिनियन देते रहते हैं या उस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं, तो वहाँ पर हम अंतराय कर्म को बांध रहे होते हैं। जब हमें अपने जीवन के प्रति स्वीकार भाव नहीं होता, अर्थात बिना किसी अपेक्षा के आनंद से जीना नहीं आता, तो वहाँ पर हम अंतराय कर्म को बांध रहे होते हैं। यदि हमें अनकंडीशनल जीना आ जाए तो हम अंतराय कर्म का बंध कभी नहीं करेंगे। ये अंतराय कर्म आप स्वयं दूसरों को तो देते ही हैं, साथ ही स्वयं भी अपने बारे में नेगेटिव बोल बोलकर अपने लिए अंतराय कर्म बांध रहे होते हैं। जैसे कि मैं यह नहीं कर सकता या मैं वो नहीं कर सकती, मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे वैसा नहीं करना, या मुझे ये नहीं चाहिए या मुझे वो नहीं चाहिए। इस प्रकार से यदि आप अपने जीवन के प्रति कंडीशंस रखते हैं, अपने ज्ञान और आनंद को प्रकट होने से रोकते हैं, तो अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी अंतराय कर्म का बंध कर रहे होते हैं। हम सभी श्रावकों, गृहस्थों और साधुओं को नित्य निरंतर एक जैसे दिखाई देने वाले कार्य जैसे कि चलना फिरना, उठना बैठना, खाना पीना आदि कर्म करने ही पड़ते हैं। उन कर्मों का आश्रय हमारी भाव दशा या मनोदशा पर निर्भर करता है। भोगते समय हमारी विचारधारा जैसी होती है, उसी अनुसार भविष्य में हमारे कर्म बंधते चले जाते हैं। साधु के कर्म करने में वीतरागता है। उनकी वीतरागता के कारण उनके कर्मों का बंधन भी अल्प है और पूर्व में जो संचित कर्म है उनका भी धीरे धीरे तपस्या के माध्यम से क्षय हो जाता है। परंतु हम सब श्रावकों और गृहस्थों का जो जीवन है वह राग द्वेष से लिप्त है। मन की मलिनता के कारण बंधन और संचय अधिक है और पूर्व में संचित कर्मों का जो क्षय है वह भी अल्प मात्रा में होता है। अब हम अंतराय कर्म के भेदों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि अंतराय कर्म कितने प्रकार के होते हैं। अंतराय कर्म 5 प्रकार के होते हैं। पहला है दान अंतराय। किसी धर्म, देव, गुरु या परोपकार के निमित्त यदि कोई व्यक्ति दान करना चाहता है और आप उसमें व्यवधान उत्पन्न करते हैं या बाधा उत्पन्न करते हैं या बाधा करने के भाव उत्पन्न करते हैं या किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा बाधा उत्पन्न किए जाने पर आप उसकी अनुमोदना करते हैं, तो वहाँ पर आप दान अंतराय कर्म का आश्रय करते हैं। यदि भविष्य में कभी आपकी दान करने की इच्छा होगी तो ऐसा ही कोई बाधा उत्पन्न करने वाला व्यक्ति आपके समक्ष प्रकट हो जाएगा और आपको वह दान नहीं करने देगा। दूसरा है लाभ अंतराय। यदि कोई व्यक्ति किसी को धनादि आदि सामग्री प्रदान करना चाहता है तो आप उसमें उसको विघ्न डालते हैं, रोकते हैं या रोकने के भाव करते हैं, या कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो आप उसकी अनुमोदना करते हैं, तो आप किसी के लाभ में विघ्न उत्पन्न करते हैं और अपने लिए लाभ अंतराय कर्म का आश्रय करते हैं। जैसे किसी का सौदा तोड़वा देना ही लाभ अंतराय कर्म का आश्रय होता है। तीसरा है भोग अंतराय। किसी के भोग में बाधा डालने से और अपनी इंद्रियों का सदा पोषण करते रहने से भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है, जिसके परिणाम स्वरूप जो भोज्य पदार्थ एक ही बार भोगने में आते हैं या तो वे उन्हें प्राप्त नहीं होते और यदि प्राप्त हो भी जाते हैं तो वे उन्हें भोगने में असमर्थ रहते हैं। जैसे किसी को खाने पीने आदि भोजन की थाली से बीच में उठा देना ही भोगांतराय कर्म का आश्रय होता है। इसके लिए आपको चाहिए कि पशु पक्षियों को दाना चुगते समय या खाते समय उन्हें वहाँ से हटाएं नहीं, भोजन का तिरस्कार नहीं करें, दूसरों को प्रेम से भोजन कराएं, रोगी, निर्बल और अपंग व्यक्तियों की सहायता करें, उन्हें भोजन कराएं, साधु साध्वियों को उचित आहार कराएं। इससे आपको भोग लब्धि प्राप्त होगी और आपके भोगांतराय कर्म का क्षयोक्षम हो जाएगा। चौथा अंतराय है उपभोग अंतराय। दूसरों के उपभोग में विघ्न डालने से और अपने उपभोगों के प्रति निरंतर आसक्ति रखने से उपभोग अंतराय का आश्रय होता है। इसके उदय में आने पर
जो पदार्थ बार बार उपभोग करने में आते हैं, जैसे कि मकान, दुकान, स्त्री, शैया, बर्तन, सवारी इत्यादि, इनकी प्राप्ति में विघ्न उत्पन्न होता है। और यदि ये सामग्री किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी जाए तो वह इसके भोगने में असमर्थ रहता है। पति पत्नी का संबंध विच्छेद करने से, माँ बच्चे का संबंध विच्छेद करने से और गुरु शिष्य का संबंध विच्छेद करने से इस प्रकार के अंतराय का आश्रय होता है। 5वां अंतराय है वीर्य अंतराय। स्वयं की तथा दूसरों की शक्ति को छिपाना, उनके कार्यों का निषेध करना या उनके कार्यों में विघ्न डालने से वीर्य अंतराय कर्म का आश्रय होता है। वीर्य का अर्थ है शक्ति विशेष। अपनी सामर्थ्य, क्षमता और पुरुषार्थ का नाम ही वीर्य है। जैसे हमें सुनने के लिए भी शक्ति चाहिए, देखने के लिए भी शक्ति चाहिए और बोलने के लिए भी शक्ति चाहिए, अर्थात हमें हर कार्य के लिए वीर्य कर्म की आवश्यकता होती है। यदि आप शारीरिक बल चाहते हैं तो मुनि महाराजों की वैयावृत्ति कीजिए, दूसरों की सेवा शुश्रूषा कीजिए। और यदि आप आंखों की शक्ति चाहते हैं तो अंधों की सहायता कीजिए। यदि कानों से सुनने की शक्ति चाहते हैं तो बहरों को सुनने वाले यंत्र बांटिए। सबसे विशेष बात यह है कि आपके पास जो शक्ति है उसका दुरुपयोग नहीं कीजिए। जैसे यदि आपको भगवान ने देखने की क्षमता प्रदान की है तो अपनी आंखों से बुरा नहीं देखें, उससे सदा अच्छा देखें, आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ें, आध्यात्म का कार्य करें, तो इससे आपके वीर्य अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा। मिथ्या दृष्टि जीव को ना तो अपने परिणामों की पहचान होती है, ना वह उन परिणामों के फल को जानता है। बाई चांस किसी निमित्त के द्वारा या अपनी उपादान शक्ति के माध्यम से उसे उस परिणामों की तथा उसके फल का ज्ञान हो भी जाता है तो स्वयं की शुद्ध आत्मा का अनुभव न होने से वह उन परिणामों में सदा आसक्त रहता है और निरंतर अंतराय कर्म का आश्रय करता रहता है। अभी तक हमने अंतराय कर्म क्या होता है और वह कितनी प्रकार का होता है, इतनी बातों को जाना। अब हम अंतराय कर्म का आश्रय या बंध कैसे होता है और अंतराय कर्म से बचने के क्या उपाय हैं, इसके बारे में जानने का एक प्रयास करते हैं। जिन पूजा करने वाले की क्रिया में बाधा डालना और जिन प्रतिमाओं को खंडित कर देना या तोड़ देना और धर्म के आयतनों को बिगाड़ देने से भी अंतराय कर्म का बंध होता है। कई बार सांसारिक और धार्मिक कार्यों को करते समय हम इतने निरुत्साहित हो जाते हैं कि उसमें से हमारी श्रद्धा कम हो जाती है या घट जाती है। ऐसा अंतराय कर्म के उदय के कारण होता है। ऐसे समय में हमें अपने परिणामों को संभालकर अधिक से अधिक जप, तप, स्वाध्याय, व्रत आदि का पुरुषार्थ करना चाहिए ताकि अधिक से अधिक हमारे अंतराय कर्म का क्षयोपशम हो सके। कर्म की 148 प्रकृतियां होती हैं। सर्वोत्कृष्ट तीर्थंकर प्रकृति का उदय भी पुरुषार्थ के अभाव में मुक्ति नहीं दिलवा सकता। इसलिए यदि हम पुरुषार्थ करते हैं और फिर भी हमारे काम नहीं बन रहे हैं तभी हम कर्मों के उदय को दोष दे सकते हैं, अन्यथा किसी भी हाल में हमें पुरुषार्थ करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। हर कदम पर दूसरों से अपनी बात मनवाना या मनवाने का प्रयास करना उनके लिए बाधक है। यदि आप किसी दूसरे के जीवन में बाधा खड़ी करेंगे तो स्वयं के लिए भी अंतराय कर्म का आश्रय करेंगे। किसी के भले बुरे में हमें निमित्त नहीं बनना चाहिए, अर्थात ऐसा करो वैसा करो, ऐसा नहीं करो वैसा नहीं करो। इससे हम अपने लिए अंतराय कर्म का आश्रय करते हैं। इससे हमारा सिर्फ संसार ही बढ़ेगा, इसके अलावा और कुछ नहीं होगा। संसार से मुक्ति का मंत्र है संसार के प्रपंचों से बचना। जैसे यदि कोई आपका अपना बाहर कोई अच्छा या बुरा कार्य करने के लिए जा रहा है और आप उसे अपने अंदर की राय देते हैं कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, आप वहाँ मत जाइए, ऐसा मत कीजिए, तो आप इतना कहने मात्र से अपने लिए अंतराय कर्म का बंद कर रहे होते हैं। यदि कोई सो रहा है और उसने अपने को जगाने के लिए नहीं बोला है
तो ऐसी स्थिति में आप उसे मत जगाइए, क्योंकि यदि आप उसे जगा देते हैं तो ऐसा करने मात्र से आप अपने लिए दर्शनावरण और अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं। किसी व्यक्ति को आज्ञा या उपदेश नहीं देना चाहिए जब तक कि आप आश्वस्त ना हो कि वह आपकी बात मानेगा या नहीं। यदि सामने वाले ने आपकी बात नहीं मानी और आप उसके कार्य में बाधक रहे तो अपने लिए आप अंतराय कर्म का आश्रय कर लेंगे। कोई व्यक्ति यदि पुरस्कृत हो रहा है और उसका आदर सत्कार किया जा रहा है, उसे देखकर आप एक कोने में बैठकर कुढ़ रहे हैं और अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि ये सब बेकार की चीजें हैं, तो ऐसा करने मात्र से आप अपने लिए अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं, क्योंकि आप उसके सत्कार में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से बाधक बन रहे हैं। जैसे यदि आप एक छोटे बच्चे से आप कहकर बात करते हैं तो उसे सत्कार मिलता है, और यदि आप उससे डांट कर बात करते हैं तो वह अपने आप को अपमानित महसूस करता है। तो आपने जो अपमान किया है इसके लिए आप स्वयं ही उत्तरदायी हैं और आप अपने लिए स्वयं ही अंतराय कर्म का बंद कर रहे होते हैं। यदि कोई व्यक्ति रात्रि में भोजन नहीं लेता परंतु उसका रात्रि में भोजन के त्याग का नियम नहीं है, तो उसके रात्रि भोजन का त्याग नहीं माना जाएगा, क्योंकि वह त्याग कर सकता है परंतु उसने त्याग नहीं किया, इसलिए वह अपने लिए निरंतर अंतराय कर्म का बंद करता रहता है। यदि आपने किसी वस्तु विशेष को भगवान के सम्मुख नियम लेकर त्याग दिया है परंतु आप उसको बाद में प्राप्त करने के लिए फिर से लालायित हो रहे हैं, तो ऐसे में आप अंतराय कर्म का बंद कर रहे होते हैं, क्योंकि उस वस्तु के प्रति आपका राग भाव कुछ ज़्यादा ही हो गया है। पुण्य के उदय से यदि आपको कोई वस्तु प्राप्त है और आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं, तो यदि आप उसका सदुपयोग नहीं कर रहे हैं तो अपने लिए अंतराय कर्म का बंद कर रहे हैं। ये वस्तु आपको भविष्य में प्राप्त नहीं होगी, और यदि प्राप्त हो भी गई तो आप इसके भोगने के योग्य नहीं रहेंगे। 28 मूल गुणों के धारी गुरुओं का उनके जप तप स्वाध्याय का या देवालय से संबंधित धार्मिक क्रियाओं का निषेध करना एवं पूजन करने वाले को हतोत्साहित करना भी अंतराय कर्म के बंद का कारण है। दूसरों के वैभव को देखकर या धन संपत्ति को देखकर ईर्ष्या के भाव नहीं करने चाहिए या उसमें विघ्न डालने के भाव नहीं करने चाहिए, इससे हमारे अंतराय कर्म का बंद होता है। जैसे मुनि महाराज अपनी तपस्या के फलस्वरूप किसी के वैभव को देखकर ऐसा निदान कर ले कि ऐसा ही वैभव मुझे भी प्राप्त हो, तो उन्हें जो अपनी तपस्या का बड़ा फल मिलने वाला होता है उन्हें मात्र उतना सा ही फल मिलकर रह जाता है। यदि कोई दीन दुखियों की सेवा करता है और करुणा दान देता है तो ऐसे व्यक्ति को हतोत्साहित करने से हम अपने लिए अंतराय कर्म का बंद कर लेते हैं। निर्माल्य वस्तुओं के ग्रहण करने से भी अंतराय कर्म का बंद होता है। मंदिर में चढ़ाई गई अष्टद्रव्य निर्माल्य वस्तुओं में आती है। हम अपने शरीर के द्वारा किए जाने वाले कर्मों पर इतना ध्यान न दें, बल्कि हम जो मन से विचार करते हैं उस पर अधिक ध्यान दें, क्योंकि मन के विचारों से प्रेरित होकर हम वाणी बोलते हैं और शरीर से क्रिया करते हैं। मन की वाणी और शरीर की क्रिया मन से ही नियंत्रित होती है, अतः हमें अपने मन को कंट्रोल में करना चाहिए, वही बंधन और मुक्ति का कारक है। यहाँ कोई प्रश्न करे कि कोई व्यक्ति अवक्ष का भक्षण करता है तो क्या उसे रोकने से हमें अंतराय कर्म का बंद होगा या नहीं। यदि कोई व्यक्ति अवक्ष का भक्षण करता है और हमें यह विचार आता है कि अवक्ष के भक्षण करने से यह नरकादि नीच गतियों में जाएगा, तो ऐसे करुणा भाव से यदि वह अवक्ष भक्षण का निषेध करता है तो उसको अंतराय कर्म का बंद नहीं होगा। यदि उसका उद्देश्य उसके भोग में बाधा डालने का है तो अवश्य ही उसे अंतराय कर्म का बंद होगा। अभी तक हमने अंतराय कर्म के कारण और उनसे बचने के छोटे छोटे उपायों के बारे में जाना। आप यदि धर्म के माध्यम से अंतराय कर्म का उपाय करना चाहते हैं तो इसके लिए आप चंदा भगवान की 40 लगातार 21 दिन तक या इससे अधिक दिन तक कर सकते हैं।
या चंदा प्रभुवान की आप जाप दे सकते हैं, क्योंकि चंदा प्रभुवान का जो संबंध है वो चंद्रमा से है और चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। यदि आपका मन स्थिर रहेगा तो आप दूसरों को अपनी राय देने से पहले 2 बार अवश्य विचार करेंगे और अपनी बातों में स्थिरता लाएंगे। अंतराय कर्म के संबंध में आपको मेरी यह वीडियो यदि पसंद आई तो वीडियो को लाइक एवं शेयर कीजिए एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए सभी दर्शकों को मेरा जय जिनेंद्र।